राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है। अतः वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातः काल जाकर गोता लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंदमूल फल पर, भोज्य पदार्थ पर और जल पर पड़ती है, वह अमृत के समान रोग को हरता है और पौष्टिक बना देता है। तभी तो हमारे शास्त्र में शरद पूर्णिमा को नाच गाना बजाना, खेलना कूदना और प्रातः काल स्नान करना तथा चांदनी में बने हुए तथा रखे हुए पदार्थों का सेवन करना लिखा गया है। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। बस इतना ही नहीं, कार्तिक में दीप जलाना, घर को साफ रखना, साफ वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग बाहर न सो करके अंदर सोना पसंद करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा, दीपक जलाया नहीं जाएगा, ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे अथवा बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा, तो आदमी अवश्य बीमार पड़ जाएगा, लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाएंगी। इसलिए हर मनुष्य को सुखी रहने के लिए, निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं, निर्मल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर देती है और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत बरसाकर जल को अमृतमय बना दिया करती हैं। इसलिए कार्तिक मास में जलाशयों में स्नान करना अत्यंत उत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक मास स्नान सर्वोत्तम माना गया है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास महात्म्य, पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी के जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर नीचे गिर पड़े। इसके पहले
पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व व्रत जप नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में क्यों जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं। विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वेद वेदांत का जानने वाला वह ब्राह्मण था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धा अवस्था में गुणवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसका विवाह पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र ने भी उसे अपने पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए, भागने की सामर्थ्य ही नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी, उस कर्म से दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ अभी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। भगवान शिव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सत्यभामा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।